Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to start chapter 9 India Social Life from class 7th SS semester 2. India is a vast country in the continent of Asia. It is a country of bewildering great diversities. Nowhere on the earth does humanity present itself in such a dizzying creative burst of cultures and religions, races and tongues. तो भारत एशिया महाद्वीप में एक विशाल देश है। ये भयावह रूप से महान विविधताओं वाला देश है। पृथ्वी पर कभी भी मानवता इस तरह के चक्करों, संस्कृतियों और धर्मों के रचनात्मक विस्फोट और दौड़ भाग में मौजूद नहीं है। Home to the ancient Indus Valley civilization and a region of historic trade routes and vast empires, the Indian subcontinent has been identified with its commercial and cultural wealth for much of its long history. तो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का घर और ऐतिहासिक व्यापार मार्गों और विशाल साम्राज्यों का एक क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप को इसके लंबे इतिहास के लिए कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक और कल्चरल यानी कि जो सांस्कृतिक संपत्ति है उसके लिए पहचाना गया है। हाई माउंटेन रेंजेस, वास्ट सीज, लार्ज रिवर इरिगेटेड लैंड्स, काउंटलेस रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, डार्क फॉरेस्ट, सैंडी डेजर्ट, all these have adorned India with an exceptional diversity. Among the people, there are numerous races, religions, languages and dialects. In course of time, they wove themselves into the intricate fabric of India's social life. However, the real strength of Indian culture lies in its basic unity, vigor and the ability to contain an amazing diversity within itself. In this country, there are people who belong to opposite schools of thought. Yet it is this diversity that binds one Indian with another, and the concept of one basic culture and one nation has continued to thrive even today. तो उच्च पर्वत श्रृंखलाएं, विशाल समुद्र, बड़ी नदी सिंचित भूमि, अनगिनत नदियां, अंधेरे जंगल, रेतीले रेगिस्तान, इन सभी ने भारत को एक असाधारण विविधता से सुशोभित किया हुआ है। लोगों के बीच कई नस्लें, धर्म, भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। समय के साथ साथ वे अपने आप को भारत के सामाजिक जीवन के जटिल ताने बाने में ढाल लेते हैं। हालांकि भारतीय संस्कृति की असली ताकत इसकी मूल एकता, ताकत और अपने भीतर एक अद्भुत विविधता समाहित करने की क्षमता है, यानी हम कह सकते हैं इसकी क्षमता है। इस देश में ऐसे लोग हैं जो विचार के विपरीत स्कूलों से संबंधित है, फिर भी ये विविधता है जो एक भारतीय को दूसरे के साथ बांधती है और एक बुनियादी संस्कृति और एक राष्ट्र की अवधारणा आज भी पनपती है। तो ये है हमारे भारत की बात। नेक्स्ट इज सोशल लाइफ ऑफ वेस्टर्न इंडिया। You have already studied about the social life of Gujarat, and since Gujarat lies to the west of India, let us begin with the social life of the people of the west. Despite having an extensive coastline, the cuisine of Gujarat is primarily a vegetarian cuisine. The staple diet of the people includes cereals, pulses, vegetables, clarified butter that is ghee, milk, buttermilk, butter, etc. Kathiawadi meals and dal bati are very popular due to its vast coastline. People living in the western India consume eggs, fish, etc. तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे जो वेस्टर्न इंडिया की जो सोशल लाइफ है उसके बारे में। तो हमारे वेस्टर्न इंडिया में जो गुजरात है, राजस्थान है, ये स्टेट्स यहाँ पे पड़ते हैं। तो आपने गुजरात के सामाजिक जीवन के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। और चूँकि गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित है, आइए हम पश्चिम के लोगों के सामाजिक जीवन से शुरुआत करते हैं। तो व्यापक समुद्र तट होने के बावजूद गुजरात का जो भोजन है वो मुख्य रूप से एक शाकाहारी व्यंजन है। यानी कि हमारा जो गुजरात है, तो आप जान सकते हैं कि ज़्यादा यहाँ पर कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है कि जो फ़िश वगैरह होती हैं, जो मराइन जो एनिमल्स है, लाइक जो जीव जंतु है, उसको खाया जाता है। लेकिन फिर भी जो हमारे गुजरात का जो लोग हैं वो ज़्यादातर वेजिटेरियन लोग हैं। तो यहाँ गुजरात के भोजन का मुख्य जो रूप है वो शाकाहारी व्यंजन है। लोगों के मुख्य आहार में क्या आते हैं? अनाज आती हैं, दालें आती हैं, सब्जियाँ, स्पष्ट मक्खन यानी कि जो घी है, जो शुद्ध घी जिसे हम कहते हैं, फिर दूध है, छाछ, मक्खन, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल है। काठियावाड़ी भोजन और दाल बाटी बहुत लोकप्रिय है। इसकी विशाल तट रेखा के कारण पश्चिम भारत में रहने वाले लोग अंडे, मछली आदि का सेवन भी करते हैं। Men wear a dhoti, Jodhpuri trousers, that is chino pajama, loose from the waist to the thigh and
tied from the thighs to the ankle, and a short pleated frock shirt that is angrakhu or a kurta. They also carry a stool that is khas on their shoulders. Women wear saris. In Rajasthan, men wear a dhoti and a short pleated frock shirt that is angrakhu. Women wear colorful pleated ankle length skirts that is ghagra and long waist length blouses. In Maharashtra, women wear the 9-yard divided sari that is नौवारी और कछोटो. पुरुष जो है वो धोती यानी जो जोधपुरी पतलून पहनते हैं, जिसे चीनो पजामा, जो कमर से जांग तक और टखने की जगह से तंग होती है, और एक छोटी फ्रॉक शर्ट जिसे अंगरख या कुर्ता कहते हैं. वे अपने ऊपर एक स्टॉल यानी कि जो खेस है उसे भी रखते हैं, जिसे कंधे पर वो लोग रखते हैं. महिलाएं जो हैं वो साड़ी पहनती हैं. राजस्थान में पुरुषों ने एक धोती और एक शॉर्ट यानी कि जो प्लीट फ्रॉक शर्ट है उसे पहना हुआ है. महिला रंगीन प्लेन टखने लंबाई वाली स्कर्ट यानी जिसे हम घाघरा कहते हैं उसे पहनती हैं, और लंबी कमर लंबाई वाले ब्लाउज़ पहनती हैं, जो ब्लाउज़ एकदम कमर तक आते हैं वो. महाराष्ट्र में महिलाएं 9 गज विभाजित साड़ी जिसे नौवारी या फिर कछाटो कहते हैं वो पहनती हैं. टुडे इन डेवलपिंग सोसाइटीज़ मेन वेयर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स वाइल वुमेन वेयर सलवार कमीज और ट्राउजर्स. पीपल ऑफ रूरल एरियाज एंड ट्राइबल ड्रेस अकॉर्डिंग टू द रीजन दे लिव इन. तो आज जो हमारा देश है वो काफ़ी विकासशील हो चुका है. तो विकासशील समाजों में पुरुष पतलून और शर्ट पहनते हैं यानी जो ट्राउज़र होता है उसे और शर्ट पहनते हैं, जबकि जो महिलाएं होते हैं वो सलवार कमीज़ या पतलून पहनती हैं. ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासियों के लोग इसके अनुसार कपड़े पहनते हैं. द हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन एंड सीमेंट. Tribals of the forest and hilly areas live in huts made of bamboo and teak branches scattered over the area they live in. तो मकान जो हैं वो ईंट, पत्थर और सीमेंट से बने होते हैं. जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी जिस बांस और सागौन की शाखाओं से बने हुए घरों में रहते हैं, जो इस क्षेत्र में काफ़ी जगहों पे बने हुए हैं. इन द विलेजेस ऑफ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश द हाउसेज आर मेड ऑफ सैंड, स्टोन, ब्रिक्स एंड सीमेंट. तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के गांवों में जो घर है वो रेत, पत्थर, ईंट और सीमेंट से बने हुए होते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आउटफिट आपको दिखाया है ये महाराष्ट्र का आउटफिट है. जो अभी हमने बात करी, जो लेडी है वो नौवारी उसने साड़ी पहनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आउटफिट जो है वो राजस्थान का है. नाउ दिस आर रेसिडेंस ऑफ फॉरेस्ट एरिया. तो इस तरह के जो घर हैं वो हिली एरिया यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे पाए जाते हैं. एंड दिस आर मॉडर्न रेसिडेंस यानी कि जो आजकल के जो सिटी एरिया में जो घर है वो पाए जाते हैं. नाउ पीपल स्पीक गुजराती, मराठी, कोंकणी, राजस्थानी एंड हिंदी. पीपल यूज़ लोकल डायलेक्ट्स इन द फॉरेस्ट एंड ट्राइबल एरियाज. तो लोग गुजराती, मराठी, कोंकणी, राजस्थानी और हिंदी बोलते हैं. लोग वन और जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय बोलियों का उपयोग करते हैं. पीपल इन इंडिया एंजॉय फेस्टिवल्स. डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर. The Ras and Garba of Gujarat are very popular all over the world. The folk songs and dances of Rajasthan are different, especially the Ghumar. The Lavani of Maharashtra is also famed. The fairs of Tanetar, Bhavna, Shamlaji, Dang, Darbar are well known. Festivals like Diwali, Ganesh Chaturthi, Eid, Christmas, etc. are celebrated together by one and all. तो भारत में लोग त्योहारों का आनंद बहुत ही लेते हैं. यहाँ विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं. गुजरात को हमारा जो गुजरात है उसे रास और गरबा के लिए दुनिया भर में वो काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है. राजस्थान के लोकगीत और नृत्य अलग अलग हैं. खासकर वहाँ का जो लोक नृत्य जो है वो घूमर है. महाराष्ट्र की लावणी भी काफ़ी प्रसिद्ध है. तरनेतर, भावनाथ के मेलों, इवन जो आप कह सकते हैं शामला जी, डांग दरबार, ये काफ़ी ज़्यादा सुप्रसिद्ध हैं. त्यौहार जैसे दिवाली, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, ये सभी के सभी काफ़ी उत्साह के साथ मनाए जाते हैं. सो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर. बाय बाय.